एवेंजर्स एंड गेम, एक ऐसी मूवी जो आपको जिंदगी में सेक्रीफाइस की कीमत समझाती है। और आज हम इस मूवी से जुड़े हुए 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप समझ गए तो आप पूरी दुनिया जीत जाएंगे। तो पहली लर्निंग जो हमें एवेंजर्स एंड गेम से सीखना चाहिए वो है पास्ट। पास्ट इज द प्लेस ऑफ लर्निंग, नॉट द प्लेस ऑफ लिविंग। क्या जबरदस्त लाइन कहा है मूवी में थैनोस ने कि जब तक ये बेवकूफ लोग अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी भी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। इस दुनिया में 95% लोग उस चीज पे ध्यान देते हैं जिन पे उनका कंट्रोल ही नहीं है, और उसमें भी खास करके उनका बीता हुआ कल। दोस्तों, जिस दिन आपका पास्ट आपका प्रेजेंट बन गया, यानी जब भी आप उस चीज के बारे में रिग्रेट करो जो कि बीत चुका है, तो उस टाइम आप अपने आने वाले कल को भी बिगाड़ रहे हो। आम आदमी बस अपने बीते हुए कल की ही बातें करता है और वही उसकी सबसे बड़ी हार है। आज के टाइम पे काफी सारे लोग बस डिप्रेशन में घूम रहे हैं, भैया वो हमको छोड़ के चली गई भैया, और इसी चक्कर में कमरे में बैठे बैठे रो रो के 5 महीने निकाल दिए। जितने भी लोगों ने अपने आज पे अपने प्रेजेंट पे ध्यान दिया, उनका आने वाला कल हमेशा से बेहतरीन ही रहा है सर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके बीते हुए कल की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बस बात इतनी सी है कि वो एक्सपीरियंस लेने के लिए है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द टीचर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप भी अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाट रहे हो तो आप बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि एक चीज है जो आप हर मोमेंट पे गवाते जा रहे हो, और यही है हमारा दूसरा लर्निंग, टाइम। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो फिर वापस लाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मूवी में भी तो कहता है कि दुनिया की सारी दौलत मिला के भी एक पल नहीं खरीद सकती। जो भी समय की कीमत को समझ गया, उसको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आम आदमी 2-2 घंटे जेसीबी की खुदाई देख रहा है, चाय की टपरी पे बैठा है 4 घंटे और डिस्कस कर रहा है कि अरे तूने वो सीरीज देखी हो जिसमें किसिंग सीन है। और आज के टाइम पे रील्स, सोशल मीडिया, मतलब स्क्रॉल करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। हो सकता है ये वीडियो भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के डिस्ट्रैक्ट होने के बाद देख रहे हो। जितना जल्दी हो सके टाइम की कीमत को समझ जाइए सर। आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो, शानदार जिंदगी, वो महान बनने का सपना, सब कुछ। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपना टाइम किस चीज में देते हो। आप अपना समय खुद को दे रहे हो या फिर दूसरों को। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मिनिमम 10 घंटे हर दिन अगर आप खुद को देने लग गए, फिर आपकी पूरी तकदीर ही बदल जाएगी। The magic you are looking for is in the work you are avoiding। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है स्मॉल स्टेप्स। आपने मूवी में कैप्टन अमेरिका का ये डायलॉग भी सुना ही होगा, यही जिंदगी में लिए हुए छोटे हिम्मत भरे कदम हमारी जिंदगी का सहारा बनते हैं और हमें एक मकसद देते हैं। क्या लाइन है सर। ऐसे ही तो बनते हैं सर एक मजबूत इंसान। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद 1 स्टेप। दोस्तों, आपकी लाइफ के हर वो छोटे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको मजबूती देते हैं। जैसे आप कहो कि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो और वर्कआउट करना चाहते हो, और अगले दिन आप उठ के वर्कआउट आपने किया, तो फिर देखिए पूरा दिन आपका इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। दोस्तों, जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने कभी भी अच्छी किस्मत का इंतजार नहीं किया, सही समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि जिस मोमेंट पे वो थे उसी मोमेंट को अपना सही समय बना दिया। आज के दौर में सबको सीधा राजा बनना है, लेकिन उस कठिन प्रोसेस से नहीं गुजरना जिससे वो एक परमानेंट राजा बन सके। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, टू बिकम अ किंग यू मस्ट बी अ पॉन फर्स्ट। इसीलिए दोस्तों, हर दिन छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू कर दो, तब जाके आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी लर्निंग के बारे में, और वो है सैक्रिफाइस। आपने मूवी में वो आयरन मैन का लास्ट वाला सीन तो देखा ही होगा, भला उसको भी कौन भुला सकता है। कैसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए आयरन मैन ने खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। सच कहूं तो सफलता भी कुछ ऐसा ही है सर, क्योंकि बिना त्याग किए सफलता मिल ही नहीं सकता था। भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहे और सब कुछ त्याग दिया, भगवान बन गए। दोस्तों, सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए सर। जो आप अभी हैं उसको आपको त्यागना पड़ेगा, और जो आप बनना चाहते हैं उस पे फोकस कीजिए सर। देखिए, सक्सेस के रास्ते में जैसे आप चलोगे तो कुछ ना कुछ तो पीछे छूट ही जाएगा, क्योंकि आपको अपना कीमती टाइम खुद को देना पड़ेगा। इसीलिए तो सब लोग सफल नहीं बन पाते, क्योंकि त्याग करना सबके बस की बात ही नहीं है। सिर्फ एक ताकतवर इंसान त्याग कर सकता है, एक कमजोर क्या त्याग करेगा। देखिए दोस्तों, बिना दर्द बर्दाश्त किए आप कभी भी महान नहीं बन सकते। अगर आपको दूसरे दर्द दे रहे हैं तो आप नौकर हैं। हेलो एम्प्लॉय, कल सुबह 5 बजे ऑफिस में आके काम करना, ठीक है।
लेकिन जो इंसान खुद को दर्द दे सकता है, जो इंसान खुद को डिसिप्लिन रख सकता है, वही है सर राजा। आपके अंदर भी यही वाला माइंडसेट होना चाहिए। तो इस मोमेंट तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने सीखा कि आपका बीता हुआ कल लर्निंग के लिए, डिप्रेशन के लिए नहीं। आपने ये भी सीखा कि जिंदगी में आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि जो समय को यूटिलाइज करना सीख गया। साथ में आपने ये भी सीखा कि जिंदगी में हर छोटे डिसीजंस आपको एक मजबूत इंसान बनाते हैं। और साथ में आपने ये भी सीखा कि बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप वो समझ गए तो ये पूरी दुनिया आपको एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद रखेगी। तो यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी लर्निंग, अहंकार। मूवी में थैनोस भी तो कहता है कि अहंकार अंधा कर देता है। सच कहूं तो अहंकार जो है उसका काम है आंखों पर पर्दा डाल देना। बहुत सारे कामयाब लोगों का डाउनफॉल भी इसी वजह से हुआ। आज देखिए अपने आसपास, एक ऑडी खरीद के लोग चौड़ा हो जाते हैं। जब भी आपको खुद पे कुछ ज्यादा ही अहंकार आ जाए तो बस एक बार आसमान की तरफ देखना। ऊपर जो है वो जब चाहे आपको बर्बाद कर सकता है। एक लाइन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा, humble yourself before the God humbles you।